नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी छिपी हुई डिग्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में करोड़पति बना सकती हैं। इंजीनियरिंग और मेडिसिन की जो भीड़ है ना, उससे जरा हटकर दौलत कमाने के कुछ नए रास्ते देखेंगे। तो चलिए सीधे उन मौकों की पड़ताल करते हैं जो किसी का भी भविष्य पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत इस दमदार बात से करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक पारंपरिक सलाह अब न केवल पुरानी हो चुकी है बल्कि सक्रिय रूप से हानिकारक भी है। इसका मतलब साफ है, सालों से जो सेफ करियर वाली सोच चली आ रही है ना, वो अब हमें आगे नहीं बल्कि पीछे धकेल रही है। सच कहें तो ये रास्ता अब एक जाल बन चुका है। अब जरा इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं उन्हें देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में सोचिए, आईटी सेक्टर की शुरुआती सैलरी 3.5 लाख से बढ़कर सिर्फ 4.5 लाख तक पहुंची है, और इसी दौरान महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। तो नतीजा क्या हुआ? एक ठहराव का जाल, जिसमें नए ग्रेजुएट्स आर्थिक रूप से बस फंसकर रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है हाइपर स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी एक छोटी सी फील्ड में इतनी गहरी महारत हासिल कर लेना कि आपकी जगह कोई और ले ही ना सके। और यही वो नया रास्ता है जो असली दौलत की तरफ ले जाता है। इसे समझने के लिए हाई बैरियर टू एंट्री फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये वो करियर है जहां कंपटीशन को मुश्किल बनाने वाली चीज कोई एग्जाम की रैंक नहीं बल्कि कुछ खास स्किल्स हैं। ऐसी स्किल्स जिन्हें आसानी से कोई कॉपी नहीं कर सकता, और इसीलिए इनकी कीमत, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। आज के जमाने में ये नए बैरियर 3 तरह के हैं। पहला, गहरी तकनीकी जटिलता, जैसे कि VLSI, मतलब वो फील्ड जहां हमारे मोबाइल और कंप्यूटर की चिप डिजाइन होती है। दूसरा, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, जैसे कि एक्चुरियल साइंस, जहां सरकारी नियम ही कंपटीशन को कम रखते हैं। और तीसरा, फिजिकल रिस्क, जैसे मर्चेंट नेवी, जहां उठाए गए जोखिम की एक अच्छी खासी कीमत मिलती है। चलिए अब उन 2 सबसे शक्तिशाली सेक्टर्स को देखते हैं जहां ये नए नियम लागू होते हैं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। इस स्लाइड पर जो अंतर दिख रहा है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी तरफ एक VLSI इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजाइन करता है। जरा देखिए, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 3.5 से 4.5 लाख है, वहीं एक VLSI इंजीनियर की शुरुआत ही 12 से 18 लाख से होती है। और ये फासला तो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। यही है स्पेशलाइजेशन की असली ताकत। तो इस जबरदस्त फील्ड में घुसने के 2 रास्ते हैं। पहला है एमटेक का गोल्ड स्टैंडर्ड रास्ता, जो टॉप IIT से होकर जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता एक छिपा हुआ खजाना है, NILET कैलिकट जैसे संस्थानों से 6 महीने का एक PG डिप्लोमा। ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त हैक है जो टॉप कॉलेजों से नहीं पढ़े हैं। और इस डिप्लोमा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए, लगभग 1.5 लाख रुपए लगाकर 6 से 10 लाख की शुरुआती नौकरी, मतलब पूरी फीस सिर्फ 3 महीने से भी कम में वसूल हो सकती है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय फाइनेंशियल फैसला है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंस की, जहां के आंकड़े तो दिमाग घुमा देते हैं। एक क्वांट डेवलपर की शुरुआती सैलरी, ध्यान से सुनिए, 45 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। जी हाँ, ये शुरुआती सैलरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टॉप परफॉर्मर्स के लिए कॉलेज से निकलते ही पहला बोनस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। ये वो दुनिया है जहां गणित के जादूगरों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, इस फील्ड के लिए जो बेस्ट संस्थान हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उनकी ट्यूशन फीस लगभग 0 है। सोचिए जरा, 0 इन्वेस्टमेंट पर करोड़ों की कमाई। गणित में जब आप 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो जवाब क्या होता है? अनंत। इसीलिए इसका ROI इनफाइनाइट है। अब उन करियर की तरफ बढ़ते हैं जहां ज्यादा सैलरी, शारीरिक जोखिम, अकेलेपन या फिर बहुत ही खास विशेषज्ञता के लिए एक प्रीमियम के तौर पर मिलती है। मर्चेंट नेवी में सैलरी की सीढ़ी देखिए। एक कैडेट के तौर पर 40,000 प्रति माह से शुरू करके 3rd ऑफिसर बनते ही सैलरी सीधी 2 लाख प्रति माह तक पहुंच जाती है, और एक कैप्टन की कमाई तो 10 लाख प्रति माह से भी ज्यादा हो सकती है। ये तरक्की बहुत बहुत तेज है। और ये है असली गेम चेंजर। अगर एक जहाजी साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है तो उसकी पूरी की पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाती है।
इसका मतलब है कि 10 लाख की सैलरी जेब में पूरे 10 लाख आती हैं, जो टैक्स के बाद किसी दूसरे प्रोफेशन में 14-15 लाख कमाने के बराबर है। अच्छा, एक्चुअल साइंस का मॉडल तो और भी अनोखा है। यहाँ सैलरी तजुर्बे से नहीं बल्कि एग्जाम पास करने से बढ़ती है। मतलब हर कुछ पेपर पास करने पर सैलरी में एक बड़ा उछाल आता है। एक स्टूडेंट के तौर पर 4 से 7 लाख से शुरू होकर एक फुली क्वालिफाइड फेलो की कमाई 35 से 80 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और भी कई छिपे हुए हीरो हैं, जैसे क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये वो साइंटिस्ट हैं जो लैब में आईवीएफ प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं और सीनियर लेवल पर 30 लाख तक कमा सकते हैं। या फिर परफ्यूजनिस्ट, जो ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज की जान बचाने वाली हार्ट लंग मशीन चलाते हैं। और सस्टेनेबिलिटी के इस दौर में कार्बन ऑडिटर, जो कंपनियों को पर्यावरण के नियम मानने में मदद करते हैं, वे भी 20 से 40 लाख तक कमा रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों को समेटकर अब एक एक्शन प्लान पर आते हैं। करियर का जो रणनीतिक रोड मैप है वो आखिर कैसा होना चाहिए? हमारे सोर्स मटेरियल के डेटा के आधार पर ये है टॉप 5 हाई रिटर्न करियर्स की रैंकिंग। पहले नंबर पर क्वांट डेवलपर, ROI इन्फिनिट। दूसरे पर मर्चेंट नेवी, जिसका ROI एक्सट्रीम है। और फिर VLSI इंजीनियर, एक्चुअरी और कमर्शियल डाइवर, जो पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन जैसे जोखिम भरे काम करते हैं। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि पैसा कहाँ है। तो पहला कदम क्या हो सकता है? अगर किसी की गणित में महारत है तो IIT के बजाय ISI या CMI का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो कोडिंग से VLSI की तरफ मुड़ना समझदारी है। जो लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मर्चेंट नेवी का स्पॉन्सर्ड कोर्स सबसे अच्छा है। और बायो स्टूडेंट्स के लिए MBBS से परे क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एक बेहतरीन विकल्प है। तो अवसरों का ये नया नक्शा अब सबके सामने है। पारंपरिक भीड़ का हिस्सा बनना है या इस नए रास्ते पर चलकर अपनी किस्मत खुद लिखनी है? सवाल बस एक ही है, क्या किसी में इस पर दावा करने का साहस है? नमस्कार, आज हम कुछ ऐसी छिपी हुई डिग्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में करोड़पति बना सकती हैं। इंजीनियरिंग और मेडिसिन की जो भीड़ है ना, उससे जरा हटकर दौलत कमाने के कुछ नए रास्ते देखेंगे। तो चलिए सीधे उन मौकों की पड़ताल करते हैं जो किसी का भी भविष्य पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत इस दमदार बात से करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक पारंपरिक सलाह अब न केवल पुरानी हो चुकी है बल्कि सक्रिय रूप से हानिकारक भी है। इसका मतलब साफ है, सालों से जो सेफ करियर वाली सोच चली आ रही है ना, वो अब हमें आगे नहीं बल्कि पीछे धकेल रही है। सच कहें तो ये रास्ता अब एक जाल बन चुका है। अब जरा इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं उन्हें देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में सोचिए, IT सेक्टर की शुरुआती सैलरी 3.5 लाख से बढ़कर सिर्फ 4.5 लाख तक पहुंची है। और इसी दौरान महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। तो नतीजा क्या हुआ? एक ठहराव का जाल, जिसमें नए ग्रेजुएट्स आर्थिक रूप से बस फंस कर रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है हाइपर स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी एक छोटी सी फील्ड में इतनी गहरी महारत हासिल कर लेना कि आपकी जगह कोई और ले ही ना सके। और यही वो नया रास्ता है जो असली दौलत की तरफ ले जाता है। इसे समझने के लिए हाई बैरियर टू एंट्री फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये वो करियर है जहां कंपटीशन को मुश्किल बनाने वाली चीज कोई एग्जाम की रैंक नहीं बल्कि कुछ खास स्किल्स हैं। ऐसी स्किल्स जिन्हें आसानी से कोई कॉपी नहीं कर सकता, और इसीलिए इनकी कीमत, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। आज के जमाने में ये नए बैरियर 3 तरह के हैं। पहला, गहरी तकनीकी जटिलता, जैसे कि VLSI, मतलब वो फील्ड जहां हमारे मोबाइल और कंप्यूटर की चिप डिजाइन होती है। दूसरा, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, जैसे कि एक्चुरियल साइंस, जहां सरकारी नियम ही कंपटीशन को कम रखते हैं। और तीसरा, फिजिकल रिस्क, जैसे मर्चेंट नेवी, जहां उठाए गए जोखिम की एक अच्छी खासी कीमत मिलती है। चलिए अब उन 2 सबसे शक्तिशाली सेक्टर्स को देखते हैं जहां ये नए नियम लागू होते हैं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। इस स्लाइड पर जो अंतर दिख रहा है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी तरफ एक VLSI इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजाइन करता है। जरा देखिए, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 3.5 से 4.5 लाख है, वहीं एक VLSI इंजीनियर की शुरुआत ही 12 से 18 लाख से होती है। और ये फासला तो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। यही है स्पेशलाइजेशन की असली ताकत।
तो इस जबरदस्त फील्ड में घुसने के दो रास्ते हैं। पहला है एमटेक का गोल्ड स्टैंडर्ड रास्ता, जो टॉप आईआईटी से होकर जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता एक छिपा हुआ खजाना है, NILET कैलिकट जैसे संस्थानों से 6 महीने का एक पीजी डिप्लोमा। ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त हैक है जो टॉप कॉलेजों से नहीं पढ़े हैं। और इस डिप्लोमा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए, लगभग 1.5 लाख रुपए लगाकर 6 से 10 लाख की शुरुआती नौकरी, मतलब पूरी फीस सिर्फ 3 महीने से भी कम में वसूल हो सकती है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय फाइनेंशियल फैसला है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंस की, जहां के आंकड़े तो दिमाग घुमा देते हैं। एक क्वांट डेवलपर की शुरुआती सैलरी, ध्यान से सुनिए, 45 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। जी हाँ, ये शुरुआती सैलरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टॉप परफॉर्मर्स के लिए कॉलेज से निकलते ही पहला बोनस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। ये वो दुनिया है जहां गणित के जादूगरों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, इस फील्ड के लिए जो बेस्ट संस्थान हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उनकी ट्यूशन फीस लगभग 0 है। सोचिए जरा, 0 इन्वेस्टमेंट पर करोड़ों की कमाई। गणित में जब आप 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो जवाब क्या होता है? अनंत। इसीलिए इसका ROI इनफाइनाइट है। अब उन करियर की तरफ बढ़ते हैं जहां ज्यादा सैलरी, शारीरिक जोखिम, अकेलेपन या फिर बहुत ही खास विशेषज्ञता के लिए एक प्रीमियम के तौर पर मिलती है। मर्चेंट नेवी में सैलरी की सीढ़ी देखिए। एक कैडेट के तौर पर 40,000 प्रति माह से शुरू करके 3rd ऑफिसर बनते ही सैलरी सीधी 2 लाख प्रति माह तक पहुंच जाती है, और एक कैप्टन की कमाई तो 10 लाख प्रति माह से भी ज्यादा हो सकती है। ये तरक्की बहुत बहुत तेज है। और ये है असली गेम चेंजर। अगर एक जहाजी साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है तो उसकी पूरी की पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाती है। इसका मतलब है कि 10 लाख की सैलरी जेब में पूरे 10 लाख आती हैं, जो टैक्स के बाद किसी दूसरे प्रोफेशन में 14-15 लाख कमाने के बराबर है। अच्छा, एक्चुअल साइंस का मॉडल तो और भी अनोखा है। यहाँ सैलरी तजुर्बे से नहीं बल्कि एग्जाम पास करने से बढ़ती है। मतलब हर कुछ पेपर पास करने पर सैलरी में एक बड़ा उछाल आता है। एक स्टूडेंट के तौर पर 4 से 7 लाख से शुरू होकर एक फुली क्वालिफाइड फेलो की कमाई 35 से 80 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और भी कई छिपे हुए हीरो हैं, जैसे क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये वो साइंटिस्ट हैं जो लैब में IVF प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं और सीनियर लेवल पर 30 लाख तक कमा सकते हैं। या फिर परफ्यूजनिस्ट, जो ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज की जान बचाने वाली हार्ट लंग मशीन चलाते हैं। और सस्टेनेबिलिटी के इस दौर में कार्बन ऑडिटर, जो कंपनियों को पर्यावरण के नियम मानने में मदद करते हैं, वे भी 20 से 40 लाख तक कमा रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों को समेटकर अब एक एक्शन प्लान पर आते हैं। करियर का जो रणनीतिक रोड मैप है वो आखिर कैसा होना चाहिए? हमारे सोर्स मटेरियल के डेटा के आधार पर ये है टॉप 5 हाई रिटर्न करियर्स की रैंकिंग। पहले नंबर पर क्वांट डेवलपर, ROI इन्फिनिट। दूसरे पर मर्चेंट नेवी, जिसका ROI एक्सट्रीम है। और फिर VLSI इंजीनियर, एक्चुअरी और कमर्शियल डाइवर, जो पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन जैसे जोखिम भरे काम करते हैं। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि पैसा कहाँ है। तो पहला कदम क्या हो सकता है? अगर किसी की गणित में महारत है तो IIT के बजाय ISI या CMI का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो कोडिंग से VLSI की तरफ मुड़ना समझदारी है। जो लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मर्चेंट नेवी का स्पॉन्सर्ड कोर्स सबसे अच्छा है। और बायो स्टूडेंट्स के लिए MBBS से परे क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एक बेहतरीन विकल्प है। तो अवसरों का ये नया नक्शा अब सबके सामने है। पारंपरिक भीड़ का हिस्सा बनना है या इस नए रास्ते पर चलकर अपनी किस्मत खुद लिखनी है? सवाल बस एक ही है, क्या किसी में इस पर दावा करने का साहस है?